नमस्कार दोस्तों, बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट बैंकिंग अपडेट्स के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक का 30 लाख करोड़ का लक्ष्य है। पंजाब नेशनल बैंक ने वित्त वर्ष 2026 तक अपने कारोबार को 30 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। एमडी एवं सीईओ अशोक चंद्रा ने कहा है कि बैंक से सही रणनीतियां बनाई हैं जिससे यह लक्ष्य समय से पहले भी हासिल किया जा सकता है। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए लक्ष्य 29.56 लाख करोड़ का है, लेकिन मार्च तक 30 लाख करोड़ तक पहुंचाने की संभावना है। बैंक मुनाफे पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं और इसी कारण जो बल्क डिपॉजिट व कॉरपोरेट डिपॉजिट कम किए गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए बैंक 11 से 12% क्रेडिट ग्रोथ और 9 से 10% डिपॉजिट ग्रोथ का लक्ष्य रख रहा है। नेक्स्ट अपडेट न्यूनतम बैलेंस के बारे में आ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने के जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा ने कहा है कि बचत खातों में न्यूनतम औसतन बैलेंस तय करने का अधिकार बैंकों का है। यह आरबीआई के नियामक दायरे में नहीं आता है। कुछ बैंक इसे 10,000 रखते हैं, कुछ 2,000 और कुछ ने इसे हटा दिया है। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने 1 अगस्त से शहरी व मेट्रो क्षेत्रों के लिए खातों के लिए जो मिनिमम बैलेंस है, एवरेज बैलेंस है, 50,000 कर दिया है, जिससे बनाए रखने पर कमी का 6% या 500 जो भी कम हो शुल्क लगेगा। 6% या 500 रुपये इस पे चार्ज लगेगा अगर 50,000 से बैलेंस कम होता है। नेक्स्ट अपडेट आईसीआईसीआई बैंक के बारे में आ रहा है। ये भी न्यूनतम बैलेंस को लेकर ही है। आरबीआई ने जो जानकारी दी है उसके अलावा बैंक बचाओ देश बचाओ मंच नामक एक सामाजिक संगठन ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है। आईसीआईसीआई बैंक के लिए इस फैसले को अन्यायपूर्ण और प्रतिगामी बताया है। बैंक ने शहरी क्षेत्रों में 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये मिनिमम बैलेंस कर दिया है। अर्ध शहरी क्षेत्रों में 25,000 और ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 रुपये कर दिया गया है। इसके लिए जो है बैंक बचाओ देश बचाओ मंच पर सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध किया है। नेक्स्ट अपडेट वरिष्ठ बैंकर उदय कोटक के बेटे जय कोटक ने भी 50,000 मिनिमम बैलेंस को अव्यवहारिक बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत के 90% लोग महीने में 25,000 से कम कमाते हैं। ऐसे में 50,000 का न्यूनतम बैलेंस रखना लगभग पूरे महीने की आय बैंक में फंसा लेना है। उन्होंने डिजिटल फर्स्ट बैंकिंग को भविष्य बताया है। नेक्स्ट अपडेट इंडसइंड बैंक के बारे में हमारा नेक्स्ट अपडेट आ रहा है। इंडसइंड बैंक ने स्टार्टअप्स के लिए नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें कि 3 साल तक गैर रखरखाव शुल्क माफ़ी, 250 प्लस एपीआई एक्सेस भुगतान व कलेक्शन समाधान, कर्मचारियों के लिए वेतन खाते, टैक्स फाइलिंग व लीगल सलाह, एचएमएस व ईएसओपी मैनेजमेंट जैसी सेवाएं मिलेंगी। साथ ही प्रमुख शहरों में प्रीमियम पायनियर लाउंज की जो सुविधा है वो भी दी जाएगी। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड महिंद्रा फाइनेंस साझेदारी का नेक्स्ट अपडेट आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस और महिंद्रा फाइनेंस ने मिलकर ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में मोटर बीमा वितरण बढ़ाने का करार किया है। इससे महिंद्रा फाइनेंस के 1.1 करोड़ से अधिक ग्राहकों को इंश्योरेंस उत्पादों तक आसानी से पहुंच मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट एलआईसी को लेकर आ रहा है। एलआईसी के एमडी एवं सीईओ आर दोराईस्वामी ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण बाजार हिस्सेदारी में कमी स्वाभाविक है, इसलिए वे चिंतित नहीं हैं। एलआईसी अब नॉन पार गैर भागीदारी गारंटेड उत्पादों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है क्योंकि युवा पीढ़ी इनकी ओर आकर्षित हो रही है। नेक्स्ट अपडेट विनफास्ट एचडीएफसी बैंक करार का नया अपडेट आ रहा है। विनफास्ट ऑटो इंडिया ने एचडीएफसी बैंक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत ईवी डीलरों और ग्राहकों के लिए वाहन व जो इन्वेंट्री फाइनेंसिंग की सुविधा दी जाएगी। इससे ईवी अपनाने की गति बढ़ाने में मदद मिलेगी।
नेक्स्ट अपडेट, ट्रंप के 50% शुल्क का असर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% आयात शुल्क के बाद भारतीय बैंक अब अमेरिकी बाजार में निर्यात करने वाले ग्राहकों के ऋण प्रस्तावों की ज़्यादा जांच कर रहे हैं, खासकर टेक्सटाइल, रत्न और ज्वेलरी सेक्टर में। नेक्स्ट अपडेट, सरकारी सुधार। केंद्र ने हाल ही के वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में क्रेडिट अनुशासन को मजबूत करने, गवर्नेंस सुधारने और टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे आईबीसी लागू करना, बड़े ऋणों के लिए आरबीआई की क्लिक प्रणाली और स्वचालित अर्ली वार्निंग सिस्टम। नेक्स्ट अपडेट, लोकसभा में कर कानून संशोधन बिल पारित। लोकसभा ने कर कानून संशोधन जो विधेयक 2025 पारित किया है, जिसके एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के ग्राहकों को कर छूट मिलेगी। इसमें आयकर अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2025 में बदलाव शामिल हैं। सो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल अपडेट्स। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए डेली जो अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें सभी बैंकर्स के साथ, ताकि सभी को जो भी नए अपडेट्स आज के हैं उनके अपडेट जो है उन तक पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।